एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैंड यूटिलाइजेशन। ये एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 1 यानी ज्योग्राफी में दिया गया है। इसमें हमें समझना है कि इंडिया में जो भूमि है वो कितने प्रकार की है और किन भूमि का यूज होता है, कैसी कैसे ज़मीन का यूज होता है और किस प्रकार की ज़मीन का यूज नहीं होता है। किसी पर खेती होती है तो उसे क्या कहते हैं और जिस पर खेती नहीं होती है यानी फार्मिंग नहीं होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं। तो इसी टॉपिक का नाम है लैंड यूटिलाइजेशन। कुल मिला के ये है कि लैंड यूटिलाइजेशन में हम ये समझने वाले हैं कि इंडिया में जो ज़मीन है यानी लैंड्स है उनको कितने क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का पहला जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब हुआ वैसे भूमि या ज़मीन जहाँ पर केवल पेड़ पौधे हों, जहाँ पर कोई खेती या फार्मिंग नहीं की जाती हो, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और वनस्पति ये हो तो उनको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये एक टर्म हुआ, यानी कि जो लैंड है उसका एक टाइप हुआ फॉरेस्ट। दूसरा टाइप क्या हुआ? दूसरा टाइप हुआ लैंड का जो दूसरा टाइप हुआ वह हुआ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वैसी भूमि जो कि खेती के लिए अवेलेबल ना हो, यानी जिस पर खेती ना किया जा सका। इसमें दो कैटेगरी आती है, एक बैरन, और बैरन का मतलब होता है बंजर। तो यहाँ लिख देते हैं बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, यानी वैसी भूमि जिस पर कोई भी चीज़ नहीं उपजता। तो वैसे लैंड्स को बैरन लैंड या वेस्ट लैंड कहते हैं। तो ये जो है नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंदर में आता है। उसी तरह कुछ ऐसे भूमि हैं जिस पर बिल्डिंग्स बन गई हो या जिस पर रोड बन गए हों या जिस पर फैक्ट्री है, ये भी खेती के लिए नहीं यूज होती है। तो पहला कैटेगरी हो गया फॉरेस्ट और दूसरा हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वैसी भूमि जो कि खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। तो खेती के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है वो या तो बंजर है या उन पर बिल्डिंग रोड्स या फैक्ट्रीज बन गई। तो ये दो कैटेगरीज हो गई। अभी तक हमने जो दो कैटेगरीज देखा उसमें वैसी भूमि आई है जिन पर या तो पेड़ पौधे लगे हैं या दूसरा या तो बंजर हैं या उन पर घर या रोड या फैक्ट्रीज बन गई हैं। ये दो कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी वाला जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी में 3 दिया है लेकिन हम लोग 2 ही एज्यूम करेंगे। और दो कौन कौन? तो पहला है ग्रेजिंग, यानी वैसे भूमि जो ग्रेजिंग यानी चारगाह या जिन पर पार्क या मैदान हो या अदर चीज़ें हों उनको हम लोग अदर अनकल्टिवेटेड लैंड बोलते हैं। यानी कोई पूछे कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या है तो हम बोलेंगे कि वैसे लैंड्स जो ग्रेजिंग के काम में आती है, यानी जो पशुओं को चराने के काम में आती है या जिन पर पार्क्स बने हुए हैं या जिन पर थोड़ा सा पेड़ पौधा भी है और जो जिन पर खेती भी नहीं होती, वैसी ही भूमि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में आते हैं। ठीक है। और अगर पूछ दे नॉट कल्टीवेशन लैंड या नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो वो वैसी भूमि होती है जिन पर या तो खेती नहीं की जाती है या उन पर बिल्डिंग रोड्स या फैक्ट्रीज बन गए हैं। तो यही दो बातें याद रखेंगे। तो अब तक हमने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें 3 टाइप्स हो गया। पहला फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट वैसी भूमि है जिस पर वन है, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन का क्या मतलब है? ये वैसी ज़मीन है जो या तो बंजर है या जिन पर घर रोड बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज बन गई हो। 2 कैटेगरी हो गया। तीसरे कैटेगरी में वह अनकल्टिवेटेड लैंड में वैसे भूमि आती है जिन पर पार्क्स हैं, छोटे छोटे गार्डन्स हैं या जो ग्रेजिंग लैंड्स यानी जो चारगाह यानी पशुओं को चराने के लिए यूज होते हैं। अब जो चौथा कैटेगरी आता है ये इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होते हैं? तो हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब है वैसी भूमि जिन पर खेती तो किया जा सकता है लेकिन इनको खाली छोड़ दिया गया है। अब इसमें डिपेंड करता है कि 1 साल से हो, उसके बाद
1 से 5 साल के बीच हो या 5 साल से ज़्यादा हो। तो इसके आधार पर फॉलो लैंड्स के 3 कैटेगरी हम बना सकते हैं। जो 1 साल से होंगे उनको हम लोग बोलेंगे करंट फॉलो, ठीक है। और जो 1 साल से ज़्यादा होंगे लेकिन 5 साल से कम होंगे उनको हम बोलेंगे अदर देन करंट फॉलो। और जो 5 साल से ज़्यादा भी होंगे उनको हम लोग बोलेंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, करंट फॉलो किसे कहते हैं? तो करंट फॉलो के बारे में बोलेंगे कि वैसे लैंड्स जिन पर 1 साल या उससे कम से एग्रीकल्चर नहीं हो रहा हो, यानी खेती नहीं हो रही हो, उनको हम लोग करंट फॉलो बोलेंगे, यानी ये ए नंबर। अदर देन करंट फॉलो किसे बोलेंगे? जिन पर 1 साल से 5 साल के बीच खेती नहीं हुई हो उनको बोलेंगे अदर देन करंट फॉलो, ठीक है। और एक आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड किसे कहेंगे? जिन पर 5 साल से ज़्यादा से खेती ना हुई हो। तो ये तीनों को क्लियर कर लेना है, यानी कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फॉलो और अदर देन करंट फॉलो, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर ये कल्चरेबल वेस्टलैंड जिस पर 5 साल से ज़्यादा से खेती ना हुई हो, करंट फॉलो लैंड जिस पर 1 साल या 1 साल से कम से खेती ना हुई हो, अदर देन करंट फॉलो जिस पर 1 साल से 5 साल के बीच खेती ना हुई हो। अब आते हैं सबसे लास्ट वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? देश का वह भूमि या ज़मीन जिस पर खेती होती हो, जिस पर साल भर में 2, 1 या 1 से ज़्यादा फसलें लगाई जाती हो, यानी ये देश का वह भूमि होता है जिस पर क्रॉप्स को बोया जाता है। सोन का मतलब वो, और हार्वेस्टेड मतलब काटा जाता है। इन पर इन एरिया में साल भर में 1 से ज़्यादा बार खेती होती है, ठीक है। तो यही देश का मेन एरिया है जिस पर खेती होती है।